Hello students, this is lecture number 7, nitrogen. Actually nitrogen was discovered by Daniel Rutherford in 1772. जो नाइट्रोजन जो नेम्ड है वो डिराइव हुआ था लेटिन वर्ड से नाइट्रोन प्लस जीन्स. नाइट्रोन मीन्स नेटिव सोडा एंड जीन मीन्स प्रोड्यूसर या फॉर्मिंग. और जो इसका नाम रखा हुआ था वो फ्रेंच केमिस्ट था एंटोने लॉरेंट लेवोशियर. उसने बाय मिस्टेक इसका नाम रख दिया था गलती से, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली दिस इज सफोकेशन. तो उसने कहा जो नाइट्रोजन एजोट होता है इसका मीन्स होता है विदाउट लाइफ, यानी लाइफ में कहीं काम नहीं आता ज़्यादातर, क्योंकि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते और नाइट्रोजन इज इनर्ट जनरली. तो इसीलिए बाय मिस्टेक उसने इसका नाम नाइट्रोजन रखा था. बट आगे जो देखा गया जो नाइट्रोजन है वो फूड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, तो बहुत जगह पे नाइट्रोजन या उसके कंपाउंड यूज़ होते हैं. तो जो उसका एक कॉन्सेप्ट जो है उसका मीनिंग था वो फेल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन नाम नहीं बदला. तो नाइट्रोजन इसका नाम था जो रखा था एंटोनियो लेवोशियर ने, फ्रेंच केमिस्ट. तो नाइट्रोजन जनरली एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, फ्री एंड कंबाइंड. फ्री फॉर्म होता है उसमें 98% एटमोसफियर होता है बाय वॉल्यूम एंड 75% होता है बाय वेट. 78% एटमोसफियर बाय वॉल्यूम और 75% बाय वेट. वेट के लिए 75% एंड वॉल्यूम के लिए 78%. कंबाइंड स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे KNO3 से नाइट्रेट कहते हैं, वैसे पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, लेकिन नाइट्रेट को अलग से वर्ड कहते हैं. NaNO3 होता है, NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट, जैसे चिले सॉल्ट पेट्रे भी बोलते हैं. प्रोटीन में होता है, एनिमल्स में होता है. इस तरीके से ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बनता कैसे, तो लैब मेथड है. लैब मेथड में हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट को इक्विवेलेंट अमाउंट में हीट किया, यानी NH4Cl और NaNO2. तो इसमें क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन, यानी इसका प्लस पार्ट इसके माइनस के पार्ट, तो हो जाएगा NH4NO2 और ये प्लस और ये माइनस यानी NaCl. तो NH4NO2 और NaCl. अब इसमें क्या होता है कि NH4NO2 को फिर हीटिंग करते हैं, यानी हीटिंग तो चली रही है, तो फिर ये दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें मिलता है N के 2 यानी N2 और 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से हमें नाइट्रोजन लैब में मिलता है. सेकेंड मेथड इज बाय अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट यानी NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7. इसे हीटिंग करेंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलती है हमें. साथ में ग्रीन कलर का मिलता है हमें क्रोमिक ऑक्साइड और 4H2O. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर. तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एन ऑरेंज कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स अ ग्रीन कंपाउंड एंड 2 न्यूट्रल गैसेस, आइडेंटिफाई देम. अब आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जो कुछ टिपिकल रिएक्शन है यू हैव टू लर्न. तो इसमें ध्यान रखना, ऑरेंज कलर होता है अमोनियम डाइक्रोमेट. हीटिंग करेंगे तो ग्रीन कलर मिलता है हमें Cr2O3 का, और 2 गैस मिलती है और दोनों न्यूट्रल है, नाइट्रोजन एंड H2O वेपर्स फॉर्म में होती. ध्यान रखना गैसेस स्टेट में, यानी वेपर्स फॉर्म में होगी गैस. नेक्स्ट मेथड इज अमोनियम पर क्लोरेट. इसको हीटिंग करेंगे, पर क्लोरेट को हीट किया तो नाइट्रोजन और ClO2 और H2O मिलेगा हमें. इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे मिलेगा. प्योरेस्ट फॉर्म तो बेरियम एजाइड, एजाइड का फॉर्मूला होता है N3, तो बेरियम Ba, तो BaN3 का होल ट्वाइस. हीटिंग करेंगे तो हमें प्योर नाइट्रोजन मिलती है और बेरियम अलग हो जाता है. एक्चुअल में बेरियम इज सॉलिड, सॉलिड अलग हो जाएगा, जो गैस हमें मिलेगा वो प्योर है. और बाकी के साथ हमें क्या होता है, कुछ गैस भी मिल रही थी, जैसे यहाँ पे वाटर वेपर्स मिल रहे हैं हमें, पहले में भी वाटर वेपर्स मिल रहा था. तो इस तरीके से क्या था कि कुछ और मिक्सिंग थी,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और हमें प्योर गैस मिलेगी। तो जो एजाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है N3-, और दिस इज वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर। कई बार इसी पे क्वेश्चन आया है एजाइड पे। तो जो एजाइड होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्राजोइक एसिड, HN3 है ये, HN3, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड, और दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन को बहुत जल्दी रिलीज कर देगा। तो H+ और N3-। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है रेजोनेंस का, N-4 डबल बॉन्ड N+ डबल बॉन्ड N फिर माइनस का। तो ओवरऑल N3 एक माइनस, क्योंकि 1+1- को नेग्लेक्ट कर देगा। सेकेंड वन इज N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, N+ और यहाँ 2- चार्ज, एक माइनस पहले था, एक और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और फिर सेकेंड केस यही है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कराएंगे हम, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 2- चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं। इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके अलावा है सोडियम एजाइड, हीटिंग करेंगे सोडियम अलग और नाइट्रोजन अलग। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। कॉमर्शियल मेथड मीन्स जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कहते हैं लिक्विफिकेशन, यानी पहले हम सारी गैस को लिक्विड में चेंज कर देंगे। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे करते हैं। तो जनरली जो एयर होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का है 90 केल्विन। तो नाइट्रोजन पहले डिस्टिल हो जाएगी और हम उसे अलग से कलेक्ट कर लेंगे, और ऑक्सीजन बाद में लेफ्ट रह जाएगी। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको, क्योंकि जो एयर होता है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, एयर में लगभग 78% बाय वॉल्यूम, तो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम एयर से इसको लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग अमोनिया वेपर्स। अमोनिया वेपर्स को पास करना है किसमें, CuO, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइपोक्लोराइट या हाइपोब्रोमाइट या ब्लीचिंग पाउडर में। अगर मैंने अमोनिया गैस पास करी तो भी नाइट्रोजन फॉर्म्ड होगा, लाइक दिस NH3 + CuO, अमोनिया, कॉपर और वाटर। तो रिएक्शन है जनरली आपने देखनी, क्योंकि रिएक्शंस हैं जो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अमोनिया + Cl2 N2 + NH4Cl। अगर अमोनिया प्लस ब्रोमीन तो बनेगा N2 + NH4Br। NH3 और ये हाइपोक्लोराइट है NaOCl, तो बनेगा N2 3 NaCl एंड वाटर। अगर यहाँ पे Br होता तो यहाँ पे NaBr हो जाता बस। और NH3 + ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तो ये बनेगा आपका N2 + CaCl2 और वाटर, यानी OH के साथ कंबाइंड हो जाएगा, OH के साथ कंबाइंड हो जाएगा, NaCl NaCl, CaCl2 CaCl2। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH4CONH2। इसमें हम नाइट्रस एसिड डालते हैं HNO2। जैसे हम नाइट्रस एसिड पास करेंगे, नाइट्रोजन गैस बनेगी, CO2 और वाटर फॉर्म्ड होगा, तो मेन है नाइट्रोजन। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। फिजिकल में देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या आपने उसका कलर देखा है? नो। क्या आपने उसका कोई ऑर्डर देखा है? नो। क्या आपने टेस्ट किया है? नो, टेस्टलेस। और कोई टॉक्सिक नहीं, क्योंकि हम जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार इनहेल हो जाती है, अपने अंदर भी हमारे नाइट्रोजन चली जाती है, तो ना उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट है, ना उसका कोई ऑर्डर होता है, ना उसका टेस्ट होता है, ना उसका कोई कलर होता है। और दिस इज़ वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर, लगभग 23.2 सेंटीमीटर क्यूब होता है पर लीटर एट STP पे। इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। और सबसे मेन क्या है, नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टिबल, ना तो खुद जलती है और ना जलने को सपोर्ट करती है, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने में सपोर्ट नहीं करती और ना ही खुद जलती है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन जनरली इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर पे। क्यों होती है? बिकॉज नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक डाउन करना, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए, नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए ये इनर्ट होता है। ये जनरली लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो क्या नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं करता है? तो आंसर इज नो, रिएक्शन करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। तो विद इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर सपोज करो कोई आयरन है, आयरन तो रूम टेम्परेचर में इट इज सॉलिड, लेकिन मैंने कहा आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 1700 डिग्री। अगर मैंने 1700 डिग्री दिया तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। फिर मैंने कहा इसको आप वेपर में भी चेंज कर सकते हो और हीटिंग करके, तो वेपर्स में हो जाएगा। बट एट रूम टेम्परेचर इट इज सॉलिड। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? नाइट्रोजन आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसकी जितनी भी रिएक्शन है जनरली एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो सबसे फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल। तो नाइट्रोजन जनरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और मेटल प्लस में करता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नाइट्रोजन की गेन करने की है, तो ये आयनिक कैरेक्टर को शो करते हैं। अब कंपाउंड कैसे बनेगा? जैसे मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम का हमें पता है 2 वैलेंसी, नाइट्रोजन की -3, क्रॉस मल्टीपल कर दो, Mg3n2। सेकेंड है लिथियम प्लस N2, लिथियम का हमें पता है 1, नाइट्रोजन का 3, तो Lin। थर्ड इज एल्युमिनियम प्लस N2, एल्युमिनियम का मुझे पता है 3 और नाइट्रोजन का भी -3, कैंसिल आउट हो जाएंगे, Aln। इस तरीके से कोई भी मेटल हो XYZ आप बना सकते हो। आपको जिंक लग रहा है तो जिंक प्लस N2, जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, जिंक +2 एंड नाइट्रोजन -3, तो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें? Zn3 एंड N2। तो कोई भी मेटल होगा आप उसको आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। देन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव हाइड्रोक्साइड। अब इसे हाइड्रोक्साइड कैसे करना है देखो, फिर इसमें भी क्या होगा? डबल डिकम्पोजिशन, ये प्लस है माइनस के साथ और ये माइनस है प्लस के साथ। तो Ca की वैलेंसी +2, तो ये OH के साथ जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस। H प्लस की वैलेंसी 1, N के साथ जाएगा तो NH3। देखो N की -3 और H की 1, तो ये बनेगा NH3। और Ca की +2 एंड OH की -1, तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे किसी के भी साथ करा लो आप XYZ, जैसे मैंने कहा Aln, तो Al की वैलेंसी कितनी होती है? Al की होती है 3, OH की 1, तो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें? AlOH का होल थ्राइस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी हमने किया था NH3। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, दैट इज हैबर प्रोसेस। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अमोनिया में। N2 + 3H2 हीटिंग करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया फॉर्म्ड होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी -46.1 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे मैंने कहा N2 + O2 हीटिंग करेंगे तो बनेगा 2NO। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड और कलरलेस होता है, लिए फिर अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो टेम्परेचर 2000 केल्विन के आसपास, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फिर ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है NO2। दिस इज ब्राउन गैस और इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन कलर याद रखना है NO2 के लिए।
नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद CaC2 एंड BaC2, BaC2 एंड CaC2, यानी कैल्शियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, C फॉर कार्बाइड। तो ये क्या होगा, CaC2 प्लस N2 बनेगा CaCN2 प्लस C। इसे कहते हैं नाइट्रोलिम, और ये फर्टिलाइजर का वर्क करता है, यानी एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम CaCN2 प्लस C। सेकेंड वन इज BaC2 प्लस N2, तो ये बनता है BaCN का होल ट्वाइस, यानी साइनाइड, बेरियम साइनाइड। और CaCN2 को वाटर में डालेंगे हम तो NH3 गैस निकलती है। तो क्या होता है, जैसे सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, हमने इसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाला, तो यहाँ से अमोनिया गैस निकलती है जो कि नाइट्रेट्स को चेंज कर देती है थ्रू नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देती है। ये अमोनिया जो गैस है वो चेंज करती है नाइट्रेट्स में, तो इसीलिए इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को चेंज कर देता है नाइट्रेट्स में, और जिससे कि ये जो प्लांट है उसके काम आता है। एंड लास्ट वन इज यूजेस फॉर नाइट्रोजन। पहला होता है प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमोसफेयर। अगर मुझे कहीं पे भी इनर्ट, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऑक्सीजन से बचाना है हमने, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे इनर्ट एटमोसफेयर की ज़रूरत होती है। तो हम वहाँ पे नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नाइट्रोजन को एक्ट एज अ इनर्ट एटमोसफेयर को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनर्ट एटमोसफेयर, क्योंकि नाइट्रोजन इज इनर्ट और अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फर्टिलाइजर से लेके, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर में काम आता है, जिसको हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करता है, और अगर नाइट्रिक एसिड को करता है तो इससे भी हम बहुत सारे कंपाउंड को बना सकते हैं आगे के लिए। और फोर्थ इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जिसे नाइट्रोलियम अभी हमने बनाया था, CaCN2 और C, इन दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइज़र को हम अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 यूज़ हैं। नाइट्रोजन के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।